क्योंकि मैं तो ऐसे देखता हूँ कि अगर ये सब चीजें काशी में हो रही है, बनारस में हो रही हैं, तो सबसे पहले वहां के सांसद महोदय को आगे आना चाहिए, तो जो देश के प्रधान सांसद भी हैं, और इन सब विवादों को खत्म करना चाहिए। जहां हम बात करते हैं, जब साईं बाबा का नाम आता है तो उनका दिया हुआ उपदेश भी आता है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है से अर्थ उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सबका मालिक मैं हूं। सबका मालिक एक है उसका उपदेश देने वाले। और हमारे देश की पूरी दुनिया में अगर कोई पहचान है तो विविधता में है। जो अलग अलग हमारी मर्यादाएं हैं, अलग अलग हमारे जो पहनावे है, अलग अलग जो धर्म है, तहजीब है, बोली है, शैली है, संस्कृति है, वो सब विविधता हमारी पहचान। और आज कुछ चुनिंदा लोग हमारी उस विविधता पे लगातार हमला कर रहे हैं। साईं बाबा को पूजने वाले लोग, पूजा पद्धति जो है वो पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज, सनातनी रीति रिवाज की तरीके से पूजा जाता है। तो अब अगर वो उसी को मानने से ऐतराज कर रहे हैं, तो ये सवाल का सही जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जो सनातनी धर्म पे ही हमला कर रहे हैं। अब वो चांद खान थे नहीं थे, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वो अधिकांश बेहतर बड़ी संख्या में सनातनी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, जो चाहे वो शिरडी जाते हों, चाहे वो शहर में रहते हों। और जिस तरीके से साईं बाबा का मानवता का संदेश था, मानवीय संदेश था, वो तो फकीर थे, ना उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा और ना कभी लड़ाने का काम किया। उन्होंने तो भाईचारा का संदेश दिया। लोगों ने उनको किस तरीके से लिया, लोगों के ऊपर निर्भर है। उनके अच्छे संदेशों से लगातार उनकी मान्यताएं बढ़ी, उनकी पूजा लोगों ने करना शुरू की, मूर्ति स्थापित करी, मूर्ति का मूर्ति पूजा उन्होंने शुरू हुआ, मंदिरों में प्रवेश हुआ। आज मंदिरों में स्थापित है साईं बाबा और उनका उसी सनातनी धर्म के साथ में पूजा पद्धति की जाती है। सवाल ये उठता है कि हम आखिर किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम लोगों की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं या हम अपनी केवल उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी सोचना है, कि कुछ लोग केवल हिंसा करके या कुछ अपनी बात को आगे बढ़ा के अपने आप को दिखाने के लिए, अपना एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके के विवादों को जन्म देते हैं। अन्यथा ये लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। ठीक है। कबीर साहब की कबीर पंक्तियां हैं, तमाम पंक्तियां जिसमें हिंदू धर्म की भी आलोचना है, मुस्लिम धर्म की भी आलोचना है। कबीर साहब के कबीर पंथी समाज के लोग जो है वो लोग हैं जिनको समाज से बेदखल कर दिया गया है, छुआछूत के नाम पे, जाति के नाम पे, भेदभाव के नाम पे। कबीर साहब को मानने वाले वो लोग हैं। हमारा सिख धर्म भी इसी हिंदू धर्म से निकला हुआ, सनातनी धर्म से निकला हुआ। तमाम धर्म इसीलिए निकले, इस तरीके के जो मानसिकता के लोग थे, जो स्थान नहीं देना चाहते हैं किन्हीं तरीके से। और लगातार सनातनी धर्म कमजोर हुआ, सनातनी लोग कमजोर हुए। जो हमारा आपसी भाईचारा था, देश की जो संस्कृति और पहचान थी, उसको कमजोर करने वाले ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो तेरा मेरा छोटा बड़ा करते रहे। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। अब हिंदू महासभा तो महात्मा गांधी की हत्यारी है। अब अहिंसा को मानने वाले लोग महात्मा गांधी जी को मानते हैं और हिंसा को मानने वाले लोग किनको मानते हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। संगठन किन लोगों का है, किस तरीके से रिवॉल्वर ग्वालियर में आई और लगातार नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाने की और मूर्ति स्थापित करने की भारतीय जनता पार्टी के शासन में ग्वालियर में कोशिश की गई है। ऐसे हत्यारों की मूर्ति पूजा कराना और मंदिर बनाना, ये संगठन अगर ये सब दुहाई दे के किसको क्या करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो मुझे प्रमाण पत्र हिंदू महासभा महात्मा गांधी के हत्यारों से नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैंने जो शुरू में बात कही थी, मैं फिर वही, जहां से विवाद शुरू हुआ है वाराणसी से, काशी से, वहां के प्रधान सांसद कहाँ है? वो सांसद सदस्य होने के नाते कोई जिम्मेदारी है या नहीं? अगर कोई विवाद वहां बन रहा है, किसी तरीके का कोई विरोध है वहां पे, तो क्या सांसद की भूमिका वहां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? काशी की जनता ने सांसद का चुनाव किस लिए किया है? क्या लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो सांसद की भूमिका होनी चाहिए उस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मैं उस बात को कह रहा हूं तो उसमें क्या विरोधाभास है? दूसरी बात, मैंने कबीर पंथी वाली बात कही, इसी तरीके से बौद्ध धर्म की बात है। समय समय पर
किसी भी तरीके के जो महापुरुष हो गए हैं उनको अपना बताने की ये कुछ छोटी मानसिकता के लोग नीति रीति करते हैं। हम तो सबको अपना मानते हैं, उनकी धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, ये संकोचित मानसिकता के लोग हैं जो भेदभाव पैदा करते हैं, दूरियां पैदा करते हैं और ये दूर रखने का प्रयास करते हैं। हम तो सबको अपनाने, हमारी तो विचारधारा ही समाजवाद की है। समाजवाद में सबका सम्मान है, छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो रंग में हो, चाहे वो कद में हो, चाहे व्यवहार में हो, सबको एक समान देखने वाला समाजवाद है हमारा और हम उसी प्रवृत्ति से बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अब ये केवल संकुचित मानसिकता से चंदे को लेके बात कर रहे हो, जिनका चंदे का धंधा है, तमाम बार फर्जिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो जिनके पास पर्चियां पकड़ी गई हो राम जन्मभूमि से संबंधित, और भी समय समय पे अभी भी जो जमीनी घोटाला अयोध्या में निकला वो भी चंदे और चंदे का धंधा, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के अभी वित्त मंत्री के ऊपर बात आई है। तो ये चंदे के धंधे को लेकर के जो लोग परेशान हैं, जो लोग उत्साहित हैं कि चंदा नहीं मिला तो हमारा धंधा नहीं हुआ, तो ये हमेशा जीवन भर परेशान रहेंगे। जनता के जीवन में खुशहाली कैसे आए, लोगों के चेहरे में खुशहाली कैसे आए, जीवन स्तर कैसे बढ़े, हम समाजवाद को जीना जानते हैं, समाजवाद को जीना। आपकी हैसियत क्या है जो आप यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं? आपकी हैसियत क्या है? कौन सी महासभा है? पहले ये तो बता दीजिए, हिंदू महासभा कौन सी हिंदू महासभा है? वो जो भाजपा से संबंधित हिंदू महासभा है जिसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अध्यक्ष थे, वो हिंदू महासभा है ये? पहले अपनी अस्तित्व तो बता दीजिए। नाथूराम गौडसे जिसका हिंदू महासभा है, सावरकर जिस हिंदू महासभा से जुड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो हिंदू महासभा है। बेकसूर कहां से होगा? गोली भाग में बटी हुई हिंदू महासभा ठेकेदारी कर रही है हिंदू समाज की। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर निर्माण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर निर्माण की एक समिति बने जिसका अध्यक्ष बनाया जाए, उसमें सदस्य होंगे। उसका अध्यक्ष बनाया गया है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आईएएस हुआ करता था, यूपी कैडर के थे, मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के रहते हुए वो गृह सचिव थे जिस समय गोलीकांड हुआ, जिसका ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा जी आज राम मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो अभी मंदिर बन रहा है उसके अध्यक्ष हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा जी ये कहते हैं, ये वीडियो देख लें, और वो ये कहते हैं कि गोली जब चलाई गई मैं पंचम तल पे था, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय पे था, मैं गृह सचिव था। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, एसपी कलेक्टर का निर्णय था, जिस तरीके से उपद्रव कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा था कि जो मौजूदा स्थिति यथावत रखी जाएगी। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई करी। एक बात, दूसरी बात सुनिएगा, लगातार ये जो बात कही जा रही है कि समाजवादी सरकार में सनातन धर्म कमजोर हुआ, साधु संत कमजोर हुए, तो साधु संतों का ही कहना है जो सनातनी धर्म की भाषा मानी जाती है, सनातनों की जो पूजा पाठ की पद्धति की भाषा है संस्कृत, उसको बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, उसके प्रचलन में सबसे ज्यादा काम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। ये साधु संत प्रमाणिक रूप में कहते हैं जिनका संस्कृत से संबंध है। सबसे ज्यादा मदरसे की सरकार में बने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो महात्मा गांधी के हत्यारे और हे राम को भी राजनीतिकरण करते हो। सबसे ज्यादा मदरसे की सरकार में बने, आज तक संस्कृत विद्यालय एक भी नहीं खुला। दूसरा देखिए, फिर अंतिम बात, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहे, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, तब भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले वो बसपा से आए थे और हिंदू रीति रिवाजों का करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद जी स्वीकार थे। कहना चाहता हूं कि आप राम मंदिर में कोई योगदान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, काशी मथुरा का मुकदमा अभी भी चल रहा है, आप पार्टी बन जाइए उसमें। आप तो हमारे क्रेडिट ले लीजिए, क्रेडिट ले लीजिए, आप पार्टी बन जाइए जाके। हिंदू महासभा पार्टी है, बीजेपी पार्टी, आप भी पार्टी बन जाइए, हमें पता चले कि आप कितने सनातन के पक्ष में हैं। आप किसी में पार्टी नहीं बनेंगे, आप किसी में पार्टी क्यों नहीं बने? अभी तो मुकदमा चल रहा है ना, अभी तो सालों साल चलेगा मुकदमा, मथुरा का भी। मुझे बोलने का मौका देंगे आप आज तक? ठीक है, जवाब दे रहे हो, ठीक है, ऐसी बोल दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, मैं केवल एंकर महोदय आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम आपका है। मुझसे जो सवाल पूछा गया समाजवादी पार्टी से, राम मंदिर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी कौन सी पक्षकार थी जो क्रेडिट उसको देने की बात हो रही है? पक्षकार तो दूसरे लोग थे। कहाँ क्रेडिट मिला सर? लोकसभा चुनाव क्रेडिट लेने की बातें हो रही है, क्रेडिट लेने की बातें हो रही है।
दे रहा है कि बीजेपी को उसका क्रेडिट क्यों मिल रहा है? वो हिंदू महासभा ने उसका मुकदमा लड़ा है 50 साल। हमेशा विरोध में खड़े रहे तारीख लेने के लिए। हिंदू महासभा मतलब कौन? हिंदू महासभा उसकी पार्टी की पक्षकार थी, आज भी है, पक्षकार है। आप बताइए आज कहाँ पक्षकार है? और नाथूराम गोडसे जिसका मंदिर हिंदू महासभा बनवा रही है, जिसका हिंदू महासभा करती है, महात्मा गांधी का। लोकसभा चुनाव में तो आप सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश से मिल खड़े होकर नजर आए। अरे अभी काशी मथुरा का मुकदमा चल रहा है, पार्टी बन जाइए ना। सनातन में एक संदेश जाएगा कि सपा भी सनातन के पक्ष में। आप क्यों नहीं पार्टी बनते? समाजवादी पार्टी समाजवाद के विचारधारा के साथ चलती है। हिंदू महासभा जैसे महात्मा गांधी के हत्यारों की विचारधारा से नहीं चलती है। अरे तो आप महात्मा गांधी के हत्यारे हमें उनसे किसी तरीके की सलाह मशवरा और प्रमाण नहीं चाहिए। अरे हिंदू कार नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हो, पूजा करवाते हो, मूर्ति स्थापित करते हो भाजपा शासित राज्यों में, भाजपा के सामने से करते हैं, पीछे थोड़ी ना करते हैं। हमें आपके साथ में किसी तरीके का कोई संबंध नहीं चाहिए। आपकी तरह महात्मा गांधी के हत्यारों से हमें किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आपके सबसे पहली तो बात खुद की है, ये कौन सी हिंदू महासभा है? अभी वर्तमान में जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, सुनाऊं उनको? आपकी तरह हिंदुओं पे गोली नहीं चलाई, आपकी तरह केरला में हिंदुओं को पढ़ाई नहीं कराया, या तो मेरी बात आने दीजिए, नहीं कराए। ये या तो मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। हिंदू महासभा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दोगली पार्टी है, उसने राम मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा खा लिया, जमीन खा ली। ये वर्तमान के हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। ये कौन से फर्जी महासभा के राष्ट्रीय बैठे हुए यहाँ पे? जब इनका हिंदू महासभा उस हिंदू महासभा के व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, जिसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। स्वामी बीजेपी से हिंदू महासभा को जोड़ता कौन है? ठीक है विकास जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से जुड़े थे, नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा से जुड़े थे। ठीक है। अब आप हिंदू महासभा का नाम लेके आओगे तो उनका नाम जोड़ेंगे, भले ही आप फर्जी हिंदू महासभा चला रहे हो। दसियों संगठन हिंदू महासभा के नाम से चल रहे हैं, पर ये चर्चा थी। मैं तो असली हिंदू महासभा की बात कर रहा हूँ, जिसकी कार्यशैली जो रही है, जिसने पिस्तौल लेने का काम किया, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी। और किसी का भी काशी के सांसद प्रधान सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, ये आड़ ले लें तो सांसद का प्रतिनिधि इसीलिए बनाया जाता है कि अगर सांसद व्यस्त रहे तो उनका प्रतिनिधि उन्हीं के रूप में उनकी राय को लोगों के बीच में लाएं। तो सांसद की क्या प्रतिक्रिया है, ये उनका प्रतिनिधि लेकर के आए ना रहा है? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों छुप गए? कहाँ गए? क्या कोई प्रतिनिधि नहीं है काशी के अंदर प्रधान सांसद का? तो ये लुका छुपी खेलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खेलते हैं और जहर घोलते हैं, ये जहर घोलने का काम। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में या फिर विरोध करेगी? हम समाज के साथ में हैं, समाज ने मूर्ति स्थापित करी, समाज उनकी पूजा करता है। जो विविधता है वो हमारी संस्कृति है और विविधता को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तमाम समय समय पर चीजों को लेकर के आकर के समाज ने स्थापित की समाज